वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 81वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने गीता के द्वितीय अध्याय के 15वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। शो स अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्व शब्द पर हम लोगों का विराम हुआ था। अर्जुन ने भगवान से यह कहा था कि मुझे निश्चय कर यह बताएं कि मेरे लिए कल्याण किसमें है। तो भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न का यहाँ उत्तर दिया। तुम्हारा कल्याण इसमें है कि तुम अमृतत्व की स्थिति को प्राप्त करो, और अमृतत्व की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो प्रारंभिक योग्यता है वह यह है कि हमें संसार से संबंधित सुख और दुख में समान रहना चाहिए। मात्राओं अर्थात विषयों के संस्पर्श से जो सुख दुख की हमें प्राप्ति होती है उस संबंध में हमें उदासीन रहना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए। मात्राओं के स्पर्श से प्राप्त होने वाले शीत उष्ण इत्यादि सुख और दुख जो हैं ये आने वाले होते हैं और जाने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें सहन करना चाहिए। श्लोक संख्या 211 से जब भगवान ने अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ किया है, जहाँ गतासून अगतासून इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहीं से भगवान अर्जुन को एक ऐसे विषय में उनकी बुद्धि को ले जाना चाह रहे हैं जो नित्य पदार्थ हो, आगम अपाई नहीं हो, आने वाला जाने वाला हो, ऐसा ना हो। वे अर्जुन की बुद्धि को उस एक सनातन वस्तु में केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसीलिए उस वस्तु को ध्यान में रखकर आने जाने वाले जो अस्थाई सुख दुख हैं इस विषय में सहनशील होने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं। अमृतत्व शब्द का इससे संबंध है। मृत मरा हुआ, अमृत मरा हुआ नहीं, अर्थात सर्वदा विद्यमान, उस अर्थ में अमृत शब्द का प्रयोग होता है। इसी दो वस्तुओं पर वेदांत चलता है, नित्य
और अनित्य। जो आने वाले हैं, जाने वाले हैं, वे अनित्य कहलाते हैं, और जो आने जाने वाले नहीं हैं, सर्वदा ही विद्यमान रहते हैं, वे नित्य कहलाते हैं। तो 2:12 में भगवान ने इसी नित्यता की ओर संकेत किया। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। ऐसा नहीं था किसी काल में कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भविष्य में भी नहीं होने वाला है कभी कि हम सब लोग नहीं रहेंगे। इसके विपरीत यह जो देह है, यह देखो हमेशा ही परिवर्तनशील है। उत्पन्न हुआ, कुमारावस्था को प्राप्त किया, युवावस्था को प्राप्त किया, फिर जरावस्था को प्राप्त किया, उसके बाद वह देह भी चला गया। किंतु इस देह में रहने वाला जो देही है, वह नए देह को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे वह सनातन है। इसलिए धीर विष पुरुष इस परिवर्तनशील वस्तु को देख कर जो है मोहित नहीं होते, क्योंकि वहाँ उनकी दृष्टि नहीं, देखते हैं पर उनकी दृष्टि वहाँ नहीं होती है। उनकी दृष्टि जो है उस देह में रहने वाले देही के ऊपर होती है। इसलिए तुम जब कल्याण की बात पूछ रहे हो, मंगल की बात पूछ रहे हो, तो मंगल देह का नहीं किया जाता है, मंगल देही का किया जाता है। क्योंकि देह तो नाशवान है, वह देह चला जाए, नष्ट हो जाएगी। इस दृष्टि से भगवान अमृतत्व की ओर अर्जुन को खींचकर ला रहे हैं। अगला श्लोक 216वां श्लोक। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शिभिः, जो तत्व का दर्शन करने वाले हैं, वे तत्वदर्शी कहलाते हैं। यह विषय महत्वपूर्ण है। हम लोग अपने व्यवहार में तत्व को ध्यान में रखकर अपना कार्य नहीं करते हैं। हमारी बुद्धि जितनी बातों को समझ पा रही है, बस उसके अनुसार हम कार्य कर देते हैं। किंतु बुद्धि जितनी बातों को समझ पा रही है, हमारी जितनी अनुभूति है, इससे ऊपर भी बहुत कुछ है जिसे हमारी बुद्धि नहीं समझ पाती है। क्योंकि बुद्धि सीमित होती है हमारी। हम भविष्य को नहीं जान पाते हैं। क्यों? हमारी बुद्धि में यह क्षमता नहीं है कि वह भविष्य को देख पाए, वह सीमित है। किंतु भविष्य तो है। इसी दृष्टि से तत्व क्या है, यह भी इस बुद्धि से पूर्णतः नहीं समझा जाता है। आधुनिक विज्ञान इस देह में किसी अविनाशी तत्व की कल्पना करने में असमर्थ है, क्योंकि उन्हें वैसा पदार्थ मिलता नहीं है। उनके जो यंत्र हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो बुद्धि है, उस सीमा के अंतर्गत यह पदार्थ नहीं आता है। इसलिए क्लिनिकल डेथ में सब कुछ खत्म हो जाता है। किंतु यह धर्मशास्त्र है जो बताता है इस शरीर में एक सनातन वस्तु विद्यमान है जिसका कभी नाश नहीं होता है। अतः यह निर्धारित होता है कि सामान्य व्यक्ति तत्व का विश्लेषण नहीं करता है। सामान्य व्यक्ति स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। जैसे पशु तत्वों का विश्लेषण नहीं कर पाता है,
अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य करता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। उनमें से कुछ मनुष्य तत्व को समझने का प्रयास करते हैं और वे फिर प्रकृति से संबंधित तत्वों का बहुत प्रकार का अन्वेषण करते हैं और फिर जो उससे उन्हें प्राप्त होता है उससे वे विज्ञान की संज्ञा देते हैं, साइंस जिसे हम लोग कहते हैं। किंतु वह क्या है? भूत अर्थात जड़ पदार्थ के नियम हैं। इसको जानने से हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता है। भौतिक पदार्थ उनके नियमों के ज्ञान से हमें केवल व्यवहार में थोड़ी सुविधा हो सकती है, हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। क्यों? उन्हें यह नहीं पता है कल्याण किसका करना है। इसलिए तत्व की तरफ दृष्टि रखना यह आवश्यक है। इसलिए भगवान इस श्लोक में तत्वदर्शी भी इस शब्द को यहाँ ला रहे हैं। तत्व क्या है? पहले तत्व को दो भाग में बांटा जाता है। एक वह तत्व जो नित्य है और एक वह तत्व जो अनित्य है। और भगवान के अभी तक के जो उपदेश हैं इसमें मुख्य रूप से नित्यता और अनित्यता पर ही भगवान अपने उपदेश को केंद्रित कर रहे हैं। इसलिए श्लोक में भगवान यह कह रहे हैं कि जो तत्वदर्शी पुरुष हैं उनके द्वारा नित्य और अनित्य वस्तु के संबंध में यह सिद्धांत स्थापित किया गया है। अनयोः उभयोः अंतः दृष्टः। अंत का मतलब समझना चाहिए यहाँ सिद्धांत। तत्वदर्शी पुरुष के द्वारा अनित्य और नित्य वस्तु के सिद्धांत के संबंध में यह देखा गया है। क्या देखा गया है? उसको भगवान ने पहली पंक्ति में कहा है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असतः भावः ना विद्यते, सतः अभावः ना विद्यते। जो असत है उसका भाव नहीं विद्यमान है और जो सत है उसका अभाव विद्यमान नहीं है। तो सत और असत इन दो शब्दों का भगवान ने प्रयोग किया है। इसके संबंध में हम आगे श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।